नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर यह है कि पहलवान बजरंग पुनिया ने ऐलान किया है कि वो अपना पद्मश्री वापस करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी को वो अपना पद्मश्री वापस देने जा रहे हैं। बाकायदा एक लेटर बजरंग पुनिया की तरफ से शेयर किया गया है और इस लेटर में उन्होंने वजह भी बताई है। इस लेटर में उन्होंने बाकायदा अपनी व्यथा को भी व्यक्त किया है और सम्मान को वापस कर दिया है, पद्मश्री को वापस कर दिया है और अपना स्टेटमेंट ट्विटर के जरिए बजरंग पुनिया की तरफ से जारी किया गया है। इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि बृजभूषण सिंह का जिस तरीके से कल बयान सामने आया, उसके करीबी का WFI का अध्यक्ष चुना जाना, इससे वो तमाम पहलवान बहुत आहत है जो एक लंबी लड़ाई बृजभूषण के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कई गंभीर आरोप बृजभूषण के खिलाफ लगा चुके थे और उन पहलवानों को कितनी ठेस पहुंची है वो आपने कल भी देखा था, जब साक्षी मलिक ने न सिर्फ संन्यास लिया था बल्कि रोते हुए अपने दुख को व्यक्त किया था। यहां तक कहा था कि अब इस लड़ाई को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और अब बजरंग पुनिया ने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को वापस कर रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है बजरंग पुनिया की तरफ से और लेटर लिखकर उन्होंने अपना जो सम्मान है, जो पद्मश्री सम्मान है, वापस कर दिया है। तस्वीर आप देखिए, बजरंग पुनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, पीएम आवास की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नजर आ रही हैं बजरंग पुनिया। तो वो पहलवान जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, तकरीबन 1 साल से अपनी मांगों को लेकर, अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर, दुर्व्यवहार को लेकर लगातार देश के सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे थे। वो पहलवान कितने आहत हैं वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनके एक्शंस देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल यह है कि क्या एक शख्स के सामने, एक आदमी के सामने, एक आदमी के रसूख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम नतमस्तक हो जाता है? वो पहलवान, वो देश के सम्मान जिन्होंने देश के लिए मेहनत करके मेडल्स जीते, देश का नाम दुनिया में रोशन किया, आखिर ऐसा क्या हो रहा है या ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इन्हें अपने सम्मान को वापस लौटाना पड़ रहा है? साक्षी मलिक के आंसुओं ने कल पूरे देश को सन्न कर दिया था और अब बजरंग पुनिया का ये एक्शन, बजरंग पुनिया का ये कदम भी देश को सन्न करने वाला है, क्योंकि बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री लौटाने के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में वो सम्मान है जो देश की तरफ से उन्हें दिया गया, उनकी मेहनत को दिया गया, वही सम्मान उनके हाथों में है और इसे वो लौटाने के लिए जा रहे हैं। और ये पद्मश्री अवार्ड क्योंकि लेकर, हालांकि पुलिस उनको आगे बढ़ने देगी, आगे जाने देगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ये रास्ता प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है, कर्तव्य पथ जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है और अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने के लिए यहाँ से आगे जो बजरंग पुनिया है वो बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या रहेगा। ये प्रधानमंत्री जी आवास अभी रूट लगा हुआ है, अभी हम जानेंगे, आप पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम भी नहीं जाएंगे पॉइंट छोड़ के, अभी वेट। क्या बता रहे पुलिस वाले, क्या लगा हुआ है अभी बताएंगे। वो देखिए, बजरंग पुनिया आगे की तरफ जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ, लेकिन कर्तव्य पथ, क्योंकि जो विजय चौक से कुछ मीटर पहले यहाँ पर कर्तव्य पथ है, वो बता रहे हैं अभी परमिशन नहीं दी जा रही। अभी क्या करेंगे अगर बाहर वहाँ नहीं जाने दिया? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे, आप जो भी होगा प्रधानमंत्री जी तक जो पहुंचा देगा मैं उसी को दे दूंगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको? नहीं, अभी किसी का नहीं आया। खेल मंत्री जी का आया था, बोला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। उन्होंने मिलने के लिए कहा, फिर दोबारा फोन नहीं आया? नहीं। जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए, कोई पूरे नहीं हुए। सरकार आपके सामने ही है वो सब चीजें, और जैसे उसको बचाया जा रहा है वो भी आपके सामने ये सब कुछ। कर्तव्य पथ पर खड़े हैं बजरंग पुनिया, जा सकते हैं भाई, खिलाड़ी आदमी है, आप कह रहे हैं तो खेल और मेडल साउथ ब्लॉक है, प्रधानमंत्री कार्यालय है सामने, सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है बजरंग के सामने कार्यालय प्रधानमंत्री का, आपने चेक किया वो है नहीं है? मैंने चेक नहीं किया भाई। और मैम ये मेडल लेके मैं जी के करना भी क्या है इनका, कि जब ये इनको देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था।
जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो ये इन सम्मान का हम, मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हुई सम्मान का। इस तरह साक्षी पर जी ने क्यों कुश्ती आपको छोड़ ऐसे दी, लग रहा है कि आप तो हकदार भी नहीं, ये क्योंकि सोच रहे आपने हैं लड़ाई ये लड़ी आपने है, अपने सड़क पे दम पे लड़ाई जीती लड़ी है, है, अपने ये दम किसी पे ने जीती है, आपने सारे अपने मेडल दम पे आपने- ये जीता बेटियों है, को अपनी इतना मेहनत मजबूर कर करके। दिया, बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। कल आपने देखा भी था कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ, इतना मजबूर किया जा रहा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है, किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे मैं कल हैं। भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया थी, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गांव में सरपंची का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स ने दिया था, स्पोर्ट्स को देना है सब कुछ। अगर हम उस स्पोर्ट्स के काम ही नहीं आए तो उसका क्या करना लाइफ का। क्या आपके साथ विनेश भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे कल हैं? वो भी साक्षी काफी ने कर emotional दिया थी, और काफी आप भावुक लोग थी वो भी। तीनों बहुत भावुक थे कल। देखिए, जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट तो भी किया शायद आपने। ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो अब मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, बड़ी सभी बातें खिलाड़ियों क्या है, अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो। की, वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं। क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को, जब मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको ये लगता है मैम वो आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैम आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, और वो लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश में सभी की आत्मा नहीं मरी है कि सब अपना स्वाभिमान बेच के बैठे हैं। बजरंग, जो बहुत सारे लोग हैं जो आज देश में 70% लोग हमारे साथ खड़े हैं। बजरंग, कल सुनीता शोराइन जो लड़ी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनको सिर्फ 7 वोट मिले और संजय को 40। आप ये बताइए WFI में एक भी महिला है? कोई महिलाओं का शोषण हुआ था? कोई एक महिला चुनाव में आई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश है, एक बार पुलिस वालों से बात आगे नहीं जाने देते, मैंने अभी क्या आपको यहाँ से हटाती है, आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने बताया मैं शांतिपूर्वक वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई वो ये नहीं है भाई। पद्मश्री यहाँ छोड़ देंगे पुलिस जो को। सरकार का एक बार मैं रवैया बात जो कर भी, लूं, अच्छा, एक बार मैं बात पहले बात कर लीजिए। पद्मश्री वापस एक बार पुलिस से बात करने की कोशिश यहाँ पर है। और आगे जाना है। पुलिस की तरफ से पूरा सम्मान दिया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ का एंट्री वैसे में, अगर आपकी परमिशन नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट आपका है अंदर जाने का, या परमिशन है आपकी, तभी जा पाएंगे ना। अभी तो क्योंकि हाँ, आज वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या पार्लियामेंट फिर के आसपास सुरक्षा हो रखी है। आप PMO हाउस में नहीं, हम पहुंचा दीजिए, एक बार में क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके देखिए, से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला C रूट है, नहीं, ये वो C रूट सर, PM साहब का कोई रूट भी- लगा हुआ है, मतलब कोई तो भी इस पे सीन नहीं है। अभी कोई भी एंट्री नहीं कोई हो सकती भी यहाँ पे। मतलब मैं कोई ना तो नहीं, हम- प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको ना कोई नहीं, अहिंसा आप कर हमारे रहे हैं, हम देश की सिर्फ शान है, हम कब इस बात को कह शान रहे हमें हैं, पता है। कोई बात नहीं है। आपसे पहले मुलाकात खूब अच्छी हो शान का चुकी हमें अच्छी तरह से पता है, और दिख भी रही है अभी हमारी। ये C रूट है, ये PM साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। आप कृपया करके साइड हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो, आप पहुंचा दो ये चीजें। ये तो हम कैसे बता सकते हैं? अब ये तो आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? तो वही तो ये है ना हम कि इस भाई बीच में हम इस बीच में कैसे आ सकते हैं? मतलब इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी। आपको अब तो मिल वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिल रही हमें अपॉइंटमेंट। तो देखिए, आप सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छे से जानते हैं आपकी क्या क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज। चलो साइड ठीक में आ है, जाइए, भाई क्योंकि साइड हो फिलहाल तो थोड़ा जाइए। मूड बना हुआ है। पद्मश्री वापस करने तो पहुंचे। देखिए पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रहे अभी। वापस करने आए हुए मैंने बताया है, जो सम्मान हमारी बहन बेटियों को हम नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। आप साइड में हो जाइए, क्योंकि पुलिस को। बजरंग जी, आपके रेसलिंग के करियर के बारे में बताइए, आप क्या रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे? तो वापस मैडम रेसलिंग तो कर रहे हैं, रेसलिंग में कोई ये नहीं, रेसलिंग को कोई ब्रजभूषण नहीं छुटवा सकता रेसलिंग को हमारी को। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे से वादा किया था वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने,
जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद हम कैसे क्या कर सकते हैं? आप क्या देखिए, तो चूंकि यहाँ पर आए जरूर बजरंग साहब, लेकिन वापस उनको अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी फिर क्या करेंगे ये तो बताइए सत्यव्रत जी, करेंगे क्या? मतलब अभी जाएंगे कहीं और? सोच कर बात करेंगे जी, एक बार देखिए, साक्षी मलिक के पति है साथ में सत्यव्रत। मेल करके सिर्फ एक बात जाननी है, आप क्या करेंगे? आप वापस जा रहे हो तो हम लोग को आगे के लिए एक बार मैं प्रधानमंत्री जी से मेल करता हूँ, एक बार मेल करके और उसके बाद करते हैं। टाइम लेंगे और आज अभी एक बार धरने पे बैठे हैं, कहीं बैठेंगे? नहीं, धरना कोई नहीं, कोई धरना नहीं है। चलो तो बजरंग पुनिया पहुंचे जरूर, लेकिन आगे बढ़ने की पुलिस ने कहा कि देखिए आपके पास इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है, कोई मीटिंग का टाइम भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो वापस अभी जा रहे हैं। पुलिस ने रोक दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईमेल करेंगे और फिर से टाइम मांगेंगे कि वो टाइम मिले उन्हें और उसके बाद वो। तो आपने बजरंग पुनिया को सुना। बजरंग पुनिया हताश हैं, निराश हैं, उन्हें जो सम्मान मिला है उसे वापस करना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने वहां से उन्हें वापस लौटा दिया। बजरंग पुनिया भी बड़े सहज भाव से नियम को समझते हुए यहां से वापस लौट रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सम्मान के अब वो हकदार नहीं है, क्योंकि बेटियों के लिए जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी उसमें बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए। एक शख्स के सामने उनकी लड़ाई हार गई और इसीलिए इस सम्मान का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं विशाल सिंह, अध्यक्ष बिहार रेसलिंग एसोसिएशन, देवेंद्र शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी WFI, अंबर जैदी, एक्टिविस्ट, संतोष दहिया, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सुनीता गोदारा, पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन, और राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मैं विशाल सिंह जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या यही दबदबा है, था और रहेगा जो मैं तस्वीरों में देख रही हूं? क्या यही चाहते थे आप लोग? मैम, हम लोग तो ये बड़े सिंपल से हमारा डे 1 से कहना था कि शुरू से मीडिया और पूरा सब लोग ये कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का परिवार रेसलिंग फेडरेशन के डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहेगा। आज आप इलेक्शन के बाद देख लीजिए, हम में से कोई चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन अगर रेसलिंग फेडरेशन के जितने भी हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, अगर वो माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ हैं, जैसा मैं भी हूँ, तो उसमें गलत क्या है? दूसरा ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 10 साल में इस फेडरेशन ने इतना ही ख़राब काम किया था, तो ये जितने भी एथलीट थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या इनके नाम रोशन करने में, इनके अंदर, इनके एफर्ट के पीछे में फेडरेशन का कोई योगदान नहीं था? इस बात का तो कोई हमें जवाब नहीं दे पाता है। दूसरा, जब मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस फेडरेशन और इन खिलाड़ियों से ऊपर है। कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करने में हम लोगों को समस्या क्या है, ये मैं समझ के बाहर की बात है। तो विशाल सिंह जी, ये बात तो आप पर भी लागू होती है ना? मैं मान रही हूँ आपकी सारी बातें कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है, कोर्ट में ये मामला है। एक सेकंड विशाल जी, मुझे मेरी बात खत्म करने आपने मुझे नियमों का हवाला दिया है ना, आपने मुझे कोर्ट का हवाला दिया, तो क्या कोर्ट से ऊपर है ब्रजभूषण सिंह? इंतजार नहीं कर सकते थे कि जब कोर्ट से बरी हो जाएंगे, कोर्ट से उन पर लगे तमाम आरोप खारिज हो जाएंगे, तब बता देते कि कितना दबदबा है उनका? क्या जरूरत थी कहने की कि उनका कितना दबदबा है? संदेश मिल गया भगवान से सबको। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, अगर आप मुझे अपनी बात खत्म करने दें। मैं बिल्कुल आपको खत्म करने दूंगी, लेकिन सवालों का जवाब भी तो देंगे ना विशाल जी आप। जी, मैं एब्सोल्युटली मैम, आपने बुलाया है, हम आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे। हाँ। कोई मेरे घर में आए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ना उस मतदाता सूची के सदस्य, मतदाता सूची में उनका नाम भी नहीं था। अगर मेरे यहाँ सब लोग आए चुनाव जीतने के बाद और मुझे माला पहनाएं और मुझको ही लोग ये कहें कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो उसमें मेरा क्या दोष है, आप मुझे बता दें। जितने लोग कल आए थे वो सांसद जी के घर गए थे, मैं उनके घर नहीं था जब वो लोग आए हुए थे, लेकिन उनके यहाँ बाकी सब लोग गए हुए थे। सब लोगों को ये विश्वास था कि सांसद जी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जब तक मैटर कोर्ट के अंदर है हम सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये चुप्पी तो नहीं दिख रही है ना विशाल जी, मैटर कोर्ट के अंदर है, आप लोग कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं। चलिए मैंने मान लिया,
मैंने मैम, मान लिया। अच्छा एक अच्छा सेकंड ये सर, बताइए, एक आप ये मिनट, बताइए। आप मेरे भी सवाल थोड़े से मैम ऐड मैं कर खुश हूँ। लीजिए। नहीं मैम मैं खुश हूँ। नहीं आप मेरे भी मैं सवाल खुश हूँ ऐड कि कर संजय लीजिए सिंह ना, जी आप जीते अपनी हैं सारी चुनाव। बात तो अगर आप नहीं मेरी कर खुशी- सकते हैं। देखिए मैम, आप तो यहाँ बैठे बैठे जी, क्लीन प्लीज, चिट दे रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में है। आप तो बोलिए कोर्ट से मैम, भी बोलिए। ऊपर हो रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह को लेकर अगर आप लोगों के मैंने मन में clean इतना चिट ही नहीं दिया, सम्मान मैम, मैंने है, clean एक चिट नहीं सेकंड दिया, रुक मैं कोर्ट जाइए। के ऑर्डर की वेट कर इतना रहा ही हूँ। सम्मान है अगर आप जज- लोगों के अंदर, मैम, और आप लोग मुझे चाहते खुशी थे, होगी बड़ी एक उस दिन सेकंड, पर कि जब कोर्ट एक का सेकंड ऑर्डर आएगा विशाल और जी, आप एक मुझसे सेकंड, ये बात आप फिर लोग करें। उनके घर पर पहुंच गए, उनको जी। माला पहना दिया, तो क्या आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? आपको ऐसा लग रहा है कि अपने रसूख को बता रहे हैं, आप अपने दबदबे को हमने किस बता चीज रहे के लिए हैं, माला मजबूर पहनाया है? कर रहे हैं उन हमने खिलाड़ियों किस को चीज के लिए माला जो लड़ाई पहनाया है? लड़ रहे हैं। मैम बिल्कुल नहीं मैम, मैम एक मिनट, हमें माला किस चीज के लिए पहना, ये आप बात सुनना चाहेंगे? क्या जितने लोग कल थे उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आप निर्दोष हैं? हमने ये तो किसी ने नहीं कहा। हम सब लोगों ने ये कहा कि भले ही आज आप उस जगह पर नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग आपके साथ हैं और हम सब लोग उस दिन का इंतजार करेंगे कि जब कोर्ट का वर्डिक्ट आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम तो यही कह रहे हैं ना। इसमें क्या गलत है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें कि गलत अगर सिर्फ हम इतना किसी के भर साथ है। खड़े हैं और हम विशाल ये जी, कह रहे हैं, अब विशाल जी, इतनी कि भाई- मासूमियत से आप अपना पक्ष जी, रख रहे हैं, बताएं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पहलवानों ने तो कोई संघर्ष किया ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जब मैम, कोर्ट का इतना सम्मान आप लोग करते आप हैं, ये कह रही हैं, एक आप सेकेंड, नहीं मैम, विशाल आप ये जी, कह रही हैं कि जब आप इंडिया लोग टीवी कोर्ट के का स्टूडियो इतना में सम्मान बैठकर, करते हैं, इंडिया तो स्टूडियो, क्या इंडिया टीवी के जरूरत स्टूडियो में थी बैठकर आप ब्रजभूषण सुप्रीम सिंह कोर्ट का को ये वर्डिक्ट इशू बयान करवा देने रही हैं? की कि ऐसे दबदबा आप मत करिए। है, ऐसे दबदबा आपसे रिक्वेस्ट है, था आप और एक दबदबा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंकर हैं। इसका मतलब समझाइए ना आप मुझे। किसी का साइड आप मत किस लीजिए। पर दबदबा मैं लगा, साइड आप किस किसी पर की नहीं ले रहा हूं, दबदबा मैडम। अपना बताने मैम, की कोशिश मैं कर रहे साइड हैं? नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप एक पक्ष ले रही हैं। मैं कोई एक मुझे पक्ष नहीं बहुत- ले रही हूँ सर, जो मुझे बहुत नजर आ खेद रहा है इस मैं उस बात पर का सवाल कि कर आप रही एक हूँ। पक्ष ले आपने रही शायद हैं। आंसू नहीं देखे होंगे साक्षी मलिक के, मैंने देखे हैं और मैं महसूस भी आपके किया है। नहीं, मैं आपके महसूस नहीं, भी किया I- है। no, no, और I जो am दिख objecting, रहा no, है no, मैं I उस will पर सवाल object कर to रही what हूँ। you have said. I मैं am उस पर objecting to सवाल what you कर have रही said. हूँ I विशाल am सिंह all- जी, मैम, जो मैं मैं इतनी सी देख बात रही कह रहा हूँ हूँ आपसे। मैं जो देख रही हूँ, आप ऑब्जेक्शन करते रहिए। जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए बताइए कि आप किस क्या पर देख रही दबदबा हैं? दिखा रहे थे आप लोग, उस बयान के मतलब क्या थे, आप किसको जी, आप संदेश दे रहे पूछिए। थे? क्या किसको संदेश दे रहे थे ब्रजभूषण जी? संदेश ये दे रहे थे कि हम कल भी सही थे, हम आज भी सही हैं। हम कल भी निर्दोष हैं, हम आज भी निर्दोष हैं। और हम लोग रेसलिंग फेडरेशन के लिए, भारतीय कुश्ती के लिए, हम लोग को जो सही करना होगा, जो कानूनी रूप से खिलाड़ियों के पक्ष में है, हमें उसमें किसी इंडिया टीवी के एंकर की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम जरूरत नहीं है खिलाड़ियों के आपको पक्ष इंडिया में टीवी थे के कल भी, एंकर की, हम आज भी और बिल्कुल कल भी जरूरत नहीं है रहेंगे। सर, हमें बिल्कुल कुर्सी जरूरत पे नहीं रहने है की कोई विशाल जरूरत सिंह जी नहीं कि उस आप चीज के इंडिया लिए। टीवी के एंकर से कोई सर्टिफिकेट लेकिन- लेंगे, लेकिन लेकिन आपके एक जो मिनट, नेता हैं, let me जिस finish. तरीके के वो बयान Let me दे रहे finish, हैं, please. उस पर तो आप- मैं you will आपसे let me सवाल finish. पूछूंगी। You will let me finish. नहीं नहीं, उस आप पर तो मुझे मैं मेरी आपसे बात सवाल खत्म करने पूछूंगी देंगी, ना, आप मैडम। मुझे बीच में लेकर आप मेरी बात आएंगे, खत्म मेरे करने चैनल देंगी। को बीच मैं में तब लेकर तक- आएंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, ध्यान रखिएगा। मैम मैं तब तक, मैम एक मिनट, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। कोर्ट हमें तो 10 बार बुलाए, 100 बार बुलाए, 1000 बार बुलाए, हम कोर्ट जाएंगे एंड वी विल डिफेंड आवर स्टैंड। आपका वो इंतजार कोर्ट अगर कहाँ हमारे गया? खिलाफ ऑर्डर करेगा, हम अरे सजा के सर, लिए वो तैयार कहाँ हैं। गया आपका इंतजार? ये धमकी भरा लहजा किसके जी। लिए अख्तियार कर रहे थे? बताइए ना, जी। किसके लिए अख्तियार कर रहे थे? इंतजार कर लेते, पहन लेते मैम, माला। किसके लिए धमकी है? आप निर्दोष साबित होंगे, आप माला पहनिए, जश्न मनाइए, आप अपने दबदबे मैम, की बात किस चीज़ करिए, की आप धमकी दी भगवान है? के संदेश की धमकी बात किस करिए, बात की है? कोई नहीं आपसे कुछ कहेगा। मामला कोर्ट में है ना, क्यों नहीं किया इंतजार? मैम धमकी किसने किसको दी है? आप धमकी, आप एक मिनट, आप उसको धमकी कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो क्या इंटरप्रेट? मुझे तो बहुत हंसी आ रही इस बात पर। नहीं, नहीं, ये कि क्या मैं होता है? अभी से आपको, दबदबा का मतलब क्या होता मैम है? हमारा वर्चस्व है, दबदबा का मतलब वर्चस्व क्या है होता हमारा है? इसमें। मैम दबदबा है हमारा। हाँ तो एक्सेप्ट करिए ना। मैम दबदबा धमकी नहीं ये आप होती है। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? अगर दबदबा भारतीय होना, जनता पार्टी या कांग्रेस दबदबा को चुनाव होना और जीत के उसे जाती है बताना। तो उनके पत्रकार क्या दबदबा कहेंगे? होना एक मिनट, मैं आपसे और उसे लेट बताना। मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू लेट मी आस्क यू अ विशाल जी, कि आप क्या मैडम करना प्राची चाहते जी, थे? मेरी बात सुनेंगी आप? मैं बिल्कुल आपके सवाल का सुनाइए, जवाब आप देना ही को चाहता सुनने हूँ। के लिए बैठी हूँ। मैं आपके सही बात सवाल का करिए जवाब लेकिन। दूं? आप सुनना चाहेंगे? ठीक, तो मैम मुझे बोलने का मौका दीजिए आप। बोलिए। या तो मुझे म्यूट पे रख लीजिए, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। आपको म्यूट पर रखने के लिए आप मैंने सुनने का बुलाया आइडिया नहीं है, नहीं। सही सवालों का अगर जवाब कोई दीजिए, पार्टी आप चुनाव आराम से जीतती बोलेंगे। है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, बोलिए ना, आप बोलिए। सुन तो लीजिए। बोलिए। कोई पार्टी अगर चुनाव जीत के जाती है तो उसके प्रवक्ता क्या कहेंगे? उसके प्रवक्ता कहेंगे नहीं, हम लोग मुंह पे ताला मार के घर बैठेंगे।
करेंगे। तो क्या उन प्रवक्ताओं अगर पर हमारे कोर्ट में लोग केस चुनाव चल रहा जीते है? हैं तो उन हमें खुशी है प्रवक्ताओं उस पर बात की। कोर्ट में केस चल रहा है, संगीन मामले हमारे पे केस दर्ज हैं करा उनके दीजिए ऊपर? आप। मैम संगीन मुझे मामले कोई दर्ज हैं आपत्ति उनके नहीं, ऊपर। आप ब्रजभूषण शरण ये सिंह जी पे इतनी केस सिंपल करा जीत दीजिए। नहीं है ना, आप इतना फाइल सिंपल कराएंगे मामला केस? नहीं है ना।
ये किसी पार्टी के जीत का मामला नहीं है केस कराने के लिए। सर ऐसी सुनिए, बातें कर रही हैं ये आप। किसी के पार्टी के जीत का मतलब नहीं है। आप और मत जोड़िए इस देश की राजनीति से इस घटना को, बिल्कुल मत जोड़िए। मैम एक मिनट, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बात डिविएट कर रही है। मैं आप डिरेल कर रहे हैं। हमारे लोग चुनाव विशाल सिंह जी आप डिरेल कर रहे हैं हमारे। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं? अरे दीजिए ना सर, मैं इंतजार कर रही हूँ, दीजिए। 2 लाइन का जवाब है, उसके बाद मैं आपसे, आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारे लोग चुनाव जीते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने उनको माला पहनाया, उन्होंने जो कहा आप उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। चलिए मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, चलिए ठीक है विशाल जी, मैं कुछ सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। अब जरा मुझे बड़े सिंपल शब्दों में बताइएगा, अपने वर्चस्व को जाहिर करने के लिए ये कौन सी भाषा है जो ब्रजभूषण इस्तेमाल कर रहे हैं? दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। संदेश मिल गया उन लोगों को। किन लोगों को संदेश दे रहे हैं आप? मामला तो कोर्ट में है ना मैम, मैं मामला तो कोर्ट में है। मैं उस बात से सहमत हूं मैम। आई एम नॉट, नो मैम, एक मिनट, किस चीज का मामला कोर्ट में है? कोर्ट का मामला, उनके ऊपर एक केस जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, उसका भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 2 चीजों को आप क्यों जोड़ना चाह रही हैं? ये दोनों बात एक ही है। जवाब दे दीजिए ना। दोनों बात एक ही कह रहा हूं कि आप शायद नहीं समझना चाहते। नहीं मैम, आप नहीं समझना चाहते। क्यों हुआ ये चुनाव? अच्छा रुकिए, ये चुनाव क्यों हुआ आप समझा दीजिए मुझे। नहीं, ये चुनाव क्यों हुआ ना बताइए, आप तो इस संघ से जुड़े हुए हैं, बताइए चुनाव क्यों हुआ? चुनाव का टर्म खत्म हो चुका था, चुनाव का टर्म खत्म हुआ है मैम। पूरी जानकारी हासिल करके आ जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहलवानों की क्या मांग थी, कैसे इकाइयों को भंग किया गया, शायद आपको जानकारी नहीं है विशाल सिंह जी। पूरी जानकारी हासिल कर लेते। मैडम एक सेकंड, आप जिसका पक्ष यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि टर्म खत्म नहीं हुआ था चुनाव का? कम से कम झूठ क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि टर्म चुनाव खत्म नहीं हुआ था? कम से कम झूठ तो मत परोसिए। प्राची जी एक मिनट, प्राची जी कम से कम झूठ तो मत परोसिए ना। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। सर मैं चार्जशीट पढ़ने लग जाऊं ना आपके सामने? अगर आपको ज्ञान नहीं हो, चार्जशीट पढ़ने लग जाऊं, ज्ञान नहीं हो, 1 मिनट, मुझे ज्ञान है, मेरे ज्ञान पर मत सवाल उठाइए। ये दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, चलता होगा सर आपका, कहीं मेरे सामने नहीं चलेगा। और ये वर्चस्व की धमकी भी नहीं चलेगी। पहले 1 सेकंड सुनिए, तो आगे भी रहेगा, आप चार्जशीट, ये बिल्कुल यही अंदाज है आपका, यही अंदाज है विशाल सिंह जी। और क्यों ना माना जाए कि आप डराने की कोशिश करते हैं खिलाड़ियों को, जो आरोप खिलाड़ी आप पर लगा रहे हैं इसी दबदबे की बदौलत। बहुत अच्छा, आप एक पत्रकार होकर सुनने की बात को आपको आदत तो है नहीं। ये चुनाव सही बात सुनने की आदत है मुझे सर, गलत बात सुनने की आदत नहीं है, और सीखा भी नहीं है ना, आगे सीखूंगी। आप प्लीज बात, मैम 1 मिनट प्राची जी, पूरी बात सुनिए। ओहो अच्छा चलिए आप ही बोलिए, मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा, बताइए। आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट आ रही है ना, मामला बहुत संगीन है सर, बहुत संगीन है विशाल सिंह जी। इसी बात पर तो थोड़ा सा शर्म कर लेते कि हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात पर ही थोड़ा शर्म कर लेते कि हम देश की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, उन बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाए हैं। थोड़ा सा चेहरे पर ले आते। आपको तो ये बहुत आम बात लग रही है, आपका दबदबा कायम है ना। मैम आप प्राची जी आप कितनी बेशर्म होके बात कर रही हैं। प्लीज अपने शब्दों को लगाम दीजिएगा विशाल सिंह जी, अपने शब्दों को लगाम दीजिएगा। आपको माफी मांगनी पड़ेगी इन शब्दों को लेकर। बात करने की तमीज नहीं आपका सम्मान अभी नजर आ रहा है। ऐसे लोगों आप मुझे कैसे कह सकती हैं मैं लड़कियों बात रहा हूँ? वो लड़कियां मेरी बहन की तरह है, वो लड़कियां मेरी बहन की तरह हो। अब आपको बहन याद आ रही है, अब आपको बहन याद आ रही है। और नेशनल टीवी चैनल पर आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? माफी मांगिए, बहुत गलत बात कर, माफी मांगिए विशाल जी, के बारे में कहा था, माफी मांगिए विशाल जी, किस चीज की माफी मांगिए। आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माफी मांगिए। आदमी को ये माफी मांगिए। बेशर्मी कौन कर रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे से पता है। वो आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्यूज है। इनकी अपनी मैंने आपसे पहले क्या कहा था? मैंने ये कहा था ना कि 2 अलग चीज का शर्म आपको आनी चाहिए। ये साधारण केस नहीं है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, सम्मान की बात है। और आप प्राची जी से इस तरह से बात नहीं कर सकते चैनल पे बैठ के। हाँ बोलिए विशाल जी बोलिए। और कितनी बेशर्मी है दिखाइए जरा। आप मेरी एक बात सुनेंगी? हाँ सुनाइए ना, कितनी बेशर्मी है जरा दिखाइए एक बार। प्राची जी मेरी एक बात सुनेंगी आप? सुनाइए। आप इनको म्यूट करिए, इनको कुछ नहीं संतोष जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे फिर खत्म करना है। मुझे फिर खत्म मैंने आपसे क्या कहा था? बोलिए 1 मिनट। हाँ बोलिए ना। मैंने आपसे 2 बातें कही।
अगर वो लड़कियां सही कह रही हैं, हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे, हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। तो आज भी बैठे हुए हैं, आप क्यों इस बात को एंकर को बेशर्म बोल रहे हो? यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जी, अगर मामला कोर्ट में है, मेरा सवाल फिर वही है, मैं फिर दोहरा देती हूँ आपके सामने, मामला अगर कोर्ट में है तो आप क्यों नहीं कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करते हैं? क्यों मालाएं पहना रहे हैं? इंतजार कर लेते ना, अपने दबदबे की बात बता देते बाद में। वो तो दिख रहा है कितना दबदबा है, थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जाता आप लोगों से? चार्जशीट पढ़ी है आपने? चार्जशीट पढ़ी है? चार्जशीट में कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितनी संगीन बातें लिखी गई हैं। अभी बहन होने का आप दावा कर रहे थे और आप बेशर्मी भरे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता चार्जशीट पढ़ के? आप और मैं कोर्ट हैं? क्या आप और मैं कोर्ट हैं? आप ही कोर्ट है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ही जजमेंट सुना रहे हैं तब से। अब मेरे पास बाकी मेहमान भी है, रुक जाइए विशाल जी, रुक जाइए। अब आपको जितना करना था, जितना आपको समझाना था, आपने समझा लिया। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनको मैं चर्चा में ले आती हूँ। सुनीता जी, ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे सब कुछ फेयर है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, सारी प्रक्रिया को हमने अच्छे से पालन किया है और उसके बाद ही ये संजय सिंह जो है वो चुन कर आए हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए, पहली बात तो ये जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें जितने लोग ब्रजभूषण को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, वो सब जो चार्जशीट उसके ऊपर लगी है ना, कहते हैं जो चोर होता है ना, चोर का जो साथ देता है ना, वो भी आधा चोर होता है। तो इन सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये अभी भी वहां पर यही चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट में चार्जशीटेड है, हम उसको माला पहनाएंगे और हम इन बातों को गलत नहीं मानते हैं। ये आपने कह दिया। विशाल सिंह जी, अगर आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, आप लोग उनका साथ दे रहे हैं ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। साथ तो मत दो, ठीक है, कोर्ट का इंतजार करो, सब कुछ करो, लेकिन साथ देके उसकी वाहवाही तो मत करो। उसने बहुत, देखिए, उसने खुद अपने शब्दों से चैनल में कई बार, जैसे आपने बहुत बोला ना, कहते हैं गधा जब तक चुप रहता है ना तब तक सही रहता है, जैसे ही मुंह खोलता है ना ढेंचू झटवी करता है। उसी तरह से ब्रजभूषण ने कई बार चैनल्स में अपने आप कहा है कि उसने क्या क्या किया है। उसने झप्पी वाली बात खुद अपने मुंह से कही है। लड़की अनकंफर्टेबल हुई, ये अपने उसने मुंह से कही है। यानी कि वो इस बात को मानता है कि जब वो किसी को झप्पी लिया था तो वो अनकंफर्टेबल हुई थी। पापा जी लेते हैं, चाचा जी लेते हैं ना प्यार से, तो कोई लड़की अनकंफर्टेबल नहीं होती। भाई लेता है तो कोई लड़की अनकंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण ने झप्पी ली, लड़की अनकंफर्टेबल हुई, इसका मतलब कि वहां पर कोई गलत इंटेंशन था। ये तो उसने खुद कहा है। और फिर भी आप हैं बेशरम जो उसको उस तरह से माला पहना के और फिर भी तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वर्चस्व है, दबदबा रहेगा, इसको धमकी कहते हैं। और अब मैं बात करती हूं स्पोर्ट्स लॉ की, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की 2 जगह बोर्ड मेंबर हूं। मैं आपको बताती हूं, समर्थक थे उनके, और आप ये गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, आप सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। एक मिनट, हम सबको दोषी नहीं ठहरा रहे। सुनो, देखो, एक मिनट तुम चुप रहो, अभी मेरा टाइम है। अभी विशाल सिंह को 15 मिनट मिले, अभी मेरा टाइम है, मुझे 5 मिनट चाहिए। आप सब तुम्हारे नेताजी होंगे, लेकिन हमारे लिए वो चार्जशीटेड है सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का। और अगर हमारा स्पोर्ट्स एथिक्स कमिशन आज फॉलो हो जाए, सुन लो, तुम लोग को रूल तो पता है नहीं, चमचागिरी मत करो। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक खिलाड़ी और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के अक्यूज के लिए बोल रही हूँ। मुझे बीजेपी बहुत पसंद है, फ्रैंकली बोल रही हूँ चैनल पे, लेकिन जिस आदमी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है वो गलत किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसलिए आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, ठीक है, स्पोर्ट्स कमीशन ये कहता है, नहीं, एक बार रूल बता दूं, स्पोर्ट्स कमीशन जाके पढ़ लेना। एथिक्स कमीशन हमारा, जो हमने ओलंपिक चार्टर साइन किया है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में है और वो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है स्पोर्ट्स में, तो उसको सबसे पहले जैसे ही वो एक्यूज होता है, उसको बिना इंक्वायरी के पहले उसको बैन किया जाता है स्पोर्ट्स से, सस्पेंडेड। जैसे 140 एमपीज को ये नियम इन्होंने पढ़े हैं में सस्पेंड किया गया, सेम स्पोर्ट्स कमीशन कहता है। बीच में ये इन्होंने नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर आपने पढ़ा, मैं जाऊं देवेंद्र जी के पास, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हालांकि देवेंद्र जी तो नेताजी कह के संबोधित कर रहे हैं, एक आरोपी को कैसे संबोधित करना चाहिए मुझे नहीं पता। आऊंगी देवेंद्र जी, इस पर आपसे बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। जिस तरीके से पहलवान संन्यास ले रहे हैं, अपने सम्मान को वापस लौटा रहे हैं, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देवेंद्र शर्मा जी, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो कह रही हूं ना कि आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लेते। तो इंतजार चल रहा है। अगर फेडरेशन का इलेक्शन अगर इंडियन ओलंपिक करवा रहा है और इलेक्शन हो करके कैंडिडेट जीत करके आए हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करके इसको इलेक्शन को करवाया है, क्योंकि 1 साल से इसमें रोक लगी हुई थी। हाई कोर्ट के फैसले को बदल के सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है और इलेक्शन हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या? किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ईवीएम का भी इस्तेमाल नहीं हुआ आपकी बार, तो बिल्कुल बैलेट पेपर से समझ लो। इस तरह से इलेक्शन हुआ है, तो सबको मानना चाहिए। सबने अपना वोट का अधिकार का जो इस्तेमाल करके और अपने फेयर इलेक्शन कराए, आपने प्रक्रिया का पालन किया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर मामला चल रहा है, जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले लगे हुए हैं, उस शख्स को माला पहनाना और उसका फिर बयान सामने आना, यह आपको नॉर्मल लगता है? प्राची जी, देखिए, आरोप लगे हैं ना, सिर्फ आरोप लगे। आप उस पे आरोप लगाने में, और आरोप अभी सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने, किसी भी माननीय कोर्ट ने बृजभूषण जी को अभी तक दोषी तो करार नहीं दिया ना। जब तक आप कोई कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट वगैरह नहीं आ जाता है, तो आप उनको दोषी कैसे कह सकते हैं? आरोप भी तो लगाए ना। आरोप आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फिर आप भी क्लीन चिट मत दीजिए ना, और फिर आप भी अपने दबदबे का परिचय मत दीजिए कि आप में कितना दबदबा है, आपका कितना वर्चस्व है। वो तो दिख रहा है, जिस तरीके से नतीजे आए वो तो नजर आ रहा है कि आपका कितना वर्चस्व और कितना दबदबा है। लेकिन आप ये किसको सुनाने के लिए कह रहे हैं? आप किसको डराने के लिए कह रहे हैं? देखिए, इस समर्थकों का हुजूम होता है, एक जीत का जश्न होता है, उस टाइम पे समर्थक आते हैं, सब बोलते हैं। कोई भी इलेक्शन होता है, जीत के आते हैं तो सब समर्थक भी नारे लगाते हैं। ये कोई इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि ये गलत तरीके से नारे नहीं लगा रहे थे ना, और माला पहनने से वो व्यक्ति भी अपने आप को रोक सकता था ना, जिस पर संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन आपको तो दिखाना था आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने पावरफुल हैं। माला पहनने आपको तो दिखाना था ना देवेंद्र जी। वो सांसद है ना, बृजभूषण जी सांसद है ना, अभी हर रोज माला पहनते हैं। वो हर रोज उनके 10 प्रोग्राम होते हैं, हर जगह जाते हैं और बहुत अच्छे से उनका स्वागत होता है। तो बहुत आरोप लगे हैं ना, बहुत आरोप लगे। ये कोई इतना छोटा सा मामला नहीं है जितना आप छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं राजेश जी आपसे जानना चाह रही हूँ, वो तो अभी भी दोनों कह रहे हैं, विशाल जी हो चाहे देवेंद्र जी हो, कि हमने तो पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, सब कुछ फेयर हमने इलेक्शन किया है, तो सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? देखिए प्राची जी, चुनाव में जीत जाना या हार जाना कभी इस बात को प्रूफ नहीं करता कि आप हमेशा सही थे। 70 साल से देश में पार्टी जीतती रही, लेकिन भाजपा वाले कभी नहीं मानेंगे वो हमेशा सही थे। आज भाजपा वाले जीत रहे हैं, तो कहीं भी कांग्रेस नहीं मानेगी ये सब सही थे। तो चुनाव जीतना हारना बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारी वजहों से हो सकता है कि सामने कौन है, हालात क्या है, कौन वोट कर रहा है, वोटर कौन है, वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आप जीतने के बाद में जो प्रतिक्रिया देते हैं, और उन लोगों के लिए देते हैं, उन बच्चों के लिए देते हैं, उन लड़कियों के लिए देते हैं जिन लड़कियों ने देश के लिए मेडल जीते। कल एक लड़की जो एक आम लड़की नहीं है, उस लड़की ने देश के लिए मेहनत करी, बचपन से मेहनत करनी पड़ती है। पहलवानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उठ के गए और वहां पे जीत गए, कोई चुनाव नहीं है। मैं 2 बार का विधायक हूं, ये बार बार कह रही है कि नेताजी है, ठीक है वो सांसद जो जीते हुए हैं, मैं भी 2 बार चुनाव जीता हूं। लेकिन राजनीति करना, फिर एक बार चुनाव लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन पहलवानी बचपन से होती है, सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करनी पड़ती है। उस लड़की ने, उस मेरी बहन ने उठा के जूते रख दिए टेबल पे कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा, और रोने लगी जैसा आपने कहा। तकलीफ मुझे इस बात की है क्योंकि इस पैनल के अंदर यहां पर जो खड़े हैं वो 3 महिलाएं खड़ी हैं। हम बार बार माताएं बहनें कहते हैं, देवियों की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम उसको लड़की भी नहीं मानते, बुरा मत मानना। हम उसको लड़की भी मानने को तैयार नहीं, इंसान मानने को तैयार नहीं है। बहन कह देंगे, बेटी कह देंगे, सब कह देंगे, लक्ष्मी बनाने की कोशिश करेंगे, अरे लड़की मान लो। आप जो बार बार कह रहे हो, आपने बेशर्म कह दिया कि एंकर को, अरे मैं भी एंकर के साथ में कभी भी कहता हूं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं आपकी सब बातों को जरूरी नहीं है पसंद कर लूं, लेकिन उसको बेशर्म नहीं कहना चाहिए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत पुरुषों को आती है, जो ये अल्फा मेल आजकल जो चल रहा है। अरे आप हमारे बारे में सोचिए सर, आपने इस बात को कह दिया। मैं कहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि केस है, सिर्फ आरोप है। आपको पता है दिल्ली पुलिस ने क्या कहा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर? और ध्यान रखिएगा, जो पुलिस है वो केंद्र के अंदर में आती है, कोई आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर नहीं आती। उन्होंने कहा कि इनको मालूम था
कोर्ट के अंदर बोला है, रावजमनी कोर्ट के अंदर, कि ब्रजभूषण सिंह जी क्या कर रहे हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे इन लड़कियों के साथ में उनकी लज्जा भंग करने का। नहीं राजेश जी, मुझे ये तो फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इनके पास तो अपना पूरा दबदबा था, वर्चस्व था, चुनाव जीत गए। जिस वक्त ये चुनाव हो रहे थे और सबसे ज्यादा शायद महिला पहलवानों को आप लोगों की जरूरत थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी, आप लोग कहां थे उसमें? नहीं, हम गए थे जब महिला पहलवान आई थी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा था, हम लोग भी वहां पे गए थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि भाजपा उसको समझ ले कि हम एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। आप समझिए, अगर वहां पर समझिए हम जाके ही बैठ जाते प्रोटेस्ट में जाने पर लगता ना, तो इनको हम गए, हम वहां पे गए, हमने उनको समर्थन दिया। में गए, आप पर आरोप लग सकते थे, लेकिन क्या सिर्फ आरोपों से डरकर विपक्ष अपना काम करना बंद? पहलवान भी ये नहीं चाहते थे। आपने सुना अभी बजरंग पुनिया जी की जो बात सुनी, आपने जब से सुनी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कोई राजनीतिक रंग आते ही चीजें खराब होंगी, ये चाहते हैं ये। मेरा ये कहना है, दोनों भाई मेरे बैठे हुए हैं सामने, और मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि जो भाषा आप लोगों ने भी अलग छोड़ दिया। अगर सरकार नहीं सुन रही, सरकार अगर दोषी है, सरकार ने अगर कार्रवाई नहीं की, तो आप लोगों ने अकेला क्यों छोड़ा? नहीं, अकेला नहीं छोड़ा। जो पहलवानों की मांग थी उनका ही कहना था, आपने समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं। हमने उनकी बात को माना। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब यही है, हम सबकी बातों को सुने, उनकी मान लें। उन्होंने कहा, हमने उनकी बात को मान लिया। दुखद बात इस बात की है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो बार बार कहती है 56 इंची का सीना, लेकिन डर देखिए कि वो ब्रजभूषण सिंह जी को हटा नहीं पा रहे, क्योंकि डर इतना ज्यादा है। जो उन्होंने दबदबा कहा ना, वो दबदबा इस बात का है कि गरीबों पे दबदबा बना लेना, महिलाओं पे बना लेना, वोटों को ले लेना। विपक्ष की भूमिका क्या है? क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका इतनी भर है कि आपसे किसी ने कह दिया आपको हमें समर्थन नहीं चाहिए तो आप समर्थन नहीं देंगे, आप विरोध नहीं जताएंगे, सोती हुई सरकार को जगाएंगे नहीं? जगा रहे। अब सोती हुई सरकार को जगाने के लिए जाओ तो आपने देखा 150 सांसदों को उठा के बाहर कर दिया। महामहिम जी कह रहे हैं कि मैं एक कम्युनिटी से आता हूं। उनको ये कम्युनिटी, ये लड़कियां किस कम्युनिटी की दिखाई नहीं देती? उनको नहीं कहना चाहिए कि मैं कम्युनिटी से आता हूं, ये लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। जब भी संदीप सिंह जी जो कोच है हरियाणा सरकार के अंदर, सॉरी मंत्री हैं, महिला कोच ने उन पर आरोप लगाया, वो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, लेकिन सरकार अगर ये रवैया अपनाएगी तो क्या विपक्ष चुप होकर बैठ जाएगा? अगर यहाँ पर आप 140 सांसदों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप महिला पहलवानों के लिए भी प्रदर्शन कर सकते थे, 2 शब्द महिला पहलवानों के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। दिल्ली विधानसभा में बोला, सांसदों के निलंबन पर बोलते रहे। दिल्ली विधानसभा के अंदर बोला, बकायदा जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर गए, जितना, और हम अभी भी आगे खड़े हैं। ठीक है राजेश जी, अगर अभी बजरंग पुनिया जी कहते हैं, साक्षी जी कहते हैं, हम हर तरीके से उनके साथ में खड़े हैं। अब कौन इस पर सियासत कर रहा है और दरअसल हो क्या रहा है देश की पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ? देखिए प्राची, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है जब भी महिलाओं की या बहन बेटियों की बात होती है इस देश की, तो हमें बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को लेना चाहिए और बिना राजनीति किए हुए हमें एक सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत है, जो यहाँ पर पैनल पर नजर नहीं आई। जो पुरुष अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, ना ही पहलवानों के लिए और ना ही यहाँ पे पैनल पे जो मौजूद महिलाएं हैं, एंकर हैं, उनके लिए कोई सम्मान नजर आया। तो ये दिखाता है कि आप महिलाओं का कितना सम्मान रखते हैं, करते हैं और आप क्या सोचते हैं। लेकिन सवाल यही, एक तरफ आप कहते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन दूसरी तरफ आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा दबदबा है और ये दबदबा भगवान ने दिया है। तो भगवान जो कुछ देता है ना, तो पल भर में ले भी लेता है। तो इतना गुरूर, इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट का अगर सम्मान हम सब पर है, तो हम अगर उनको, हम ये, अगर आप कहते हैं कि उन्होंने, वो बहन बेटियां गलत हैं या नहीं है, तो आपको भी तो ये कहना है ना, या ये मानना है, आप अंदर से मानिए, लेकिन आप पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े दबंग हैं, हमारा दबदबा है। तो अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते? अगर कोई अक्यूज है तो आपके लिए वो कल्प्रिट भी नहीं है, तो आप किसी भी तरह की कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कम से कम आप एक सॉलिडेरिटी, हमारे देश के खिलाड़ी जिन्होंने इतने वर्षों तक मेहनत की है, देश का सम्मान किया है, तो आप चुप रहिए और फैसले का इंतजार करिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है, और वो पुरुष जो कहते हैं कि भाई हम तो महिलाओं बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले को सरकार को और विपक्ष दोनों को ही बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों ने बहुत लंबे अरसे तक मेहनत की और कहीं ना कहीं जो उनका एक जो कोशिश रही है कि सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल खासतौर से दूर रहे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उनका ये एक दूरगामी उनका एक फैसला था कि कहीं ना कहीं अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती तो पूरी तरह से इसको एक राजनीतिक पूरा एक मोमेंट घोषित कर दिया जाता। लेकिन उन्होंने काफी पेशेंटली इस पूरे मामले को हैंडल किया है। लेकिन बावजूद उसके आप अपनी पूरी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हैं कि आप दबंग है, तो ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं वो जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश का गौरव है, उनका अपमान भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोषी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सब करके साबित कर रहे हैं कि आप दबंग हैं और महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है संतोष दहिया जी, सब कुछ एकदम नियम के मुताबिक हुआ है, तो फिर इस पर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, ये फेडरेशन की तरफ से कहा जा रहा है।
जी प्राची जी, सबसे पहले तो मैं विशाल की बात पे आऊंगी कि इन्होंने जिस तरह से चैनल पे बैठ के एक महिला को दबंगता से, इतनी बेशर्मी से जो जवाब दिया है, उसके लिए मैं ये कह रही हूँ, इनका एक सेकंड भी यहाँ चैनल पे बैठे रहना नहीं रहना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके भी घर में बहन बेटियां हैं। किस तरह से इन्होंने बात कही, ये दिखाता है कि किस तरह से दबंगता ये लोग दिखाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब सही तरीके से हम लोग जीत के आए हैं तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल, मैं भी मानती हूं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहां ऑब्जेक्शन इसलिए कर रही हूं क्योंकि वह एक साधारण आदमी नहीं है। वो आरोपित है और कोर्ट में केस चला हुआ है। उसके बावजूद आप मालाओं से उसको लादते हो, जश्न मनाते हो, एक संदेश देते हो कि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये जो गुंडागर्दी ब्रिजभूषण ने दिखाई, ऐसा कोई केस नहीं है जो उसके ऊपर कोई धारा ना लगी हो। उन्होंने खुद चैनल के सामने ये कहा कि मैंने कत्ल तक किया हुआ है। पोक्सो एक्ट में जिस लड़की ने बयान दिया था उसको दबंगता से पीछे हटाया गया है। उसके बावजूद ये कितनी बेशर्मी से बोलते हैं, कितनी बेशर्मी से जश्न मनाते हैं। क्या इनको जरा सी भी लज्जा नहीं आती है कि बहन बेटी, अगर इनकी जगह इनकी बहन बेटी होती तो भी क्या इनका यही रवैया रहता। दूसरी बात, जो ये इन्होंने एक शब्द किया कि भाई हमारी फेडरेशन ने बहुत मेहनत की है तब मेडल आए हैं, बिल्कुल नहीं। इनके माँ बाप ने मेहनत करी है। ये बचपन में लगी थी तब जाकर ये मेडल आए हैं। घर बिक जाते हैं, जमीन बेच दी इन लोगों ने। इनके पेरेंट्स की मेहनत देखिए आप, तब मेडल आए हैं। कहीं आप ये क्रेडिट लेने की सोच रहे हो ना कि आपके कारण ये मेडल आए हैं, और मेडल आप लेके दिखाओ ना, कितने के मेडल आए। अपने घर में किसी को तैयार करके दिखा दो ना। आपके घर में भी होंगे बहन बेटियां, उनको तैयार करके मेडल ला के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आपकी मेहनत से मेडल आए हैं। अरे मेडल इन बेटियों की मेहनत से आए हैं। आज एक बेटी अपने जूते टेबल पे रख देती है, रोती है, संघर्ष कर रही है, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं, उनका केस दर्ज तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तब कहीं जाकर उनका केस दर्ज हुआ है। ऐसी दबंगता, ऐसी गुंडागर्दी आप लोग करते हैं। और चैनल पे भी किस तरह से प्राची जी को आपने बोला है, वो सच में शर्मनाक है। मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश इन बच्चों का है। आज जो ये अपना बजरंग, जो अपना एक अपनी जो उनको जो सम्मान जो उनको मिला है, पद्मश्री, ऐसा नहीं है ये सम्मान छोटी सी मिठी गोली नहीं है। जो 15 रुपए का मेडल बता रहा था ब्रिजभूषण, 15 रुपए का मेडल ओलंपिक्स में बता रहा था, उसको बोलो ना। अब दीजिए विशाल, भी कुछ इस बात का जवाब दीजिए कि खिलाड़ी की मनोदशा क्या हो रही होगी कि वो पद्मश्री को लौटाने के लिए जा रहा है प्रधानमंत्री के पास, या एक महिला पहलवान रोकर अपने जूते टेबल पर रख रही है, संन्यास दे रही है। बिल्कुल प्राची जी, समझ पा रहे हैं आप, जुड़े हुए ना आप इस फेडरेशन से। हर हिंदुस्तानी आज परेशान है। बताइए विशाल। प्राची जी केवल एक मिनट मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इन बच्चियों ने इतनी मेहनत इसलिए करी थी कि आप एक आरोपी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं। बताइए विशाल, क्या इसलिए मेहनत की है इन बच्चियों ने कि इनके हर एक आरोप पर आप ठाके मारकर हंसेंगे और धमकी भरे अंदाज में मुझे बोलने आप बयान देंगे? केवल एक लाइन, आप रुक जाइए संतोषी, एक सेकंड उनका जवाब आने दीजिए। बताइए विशाल। जिस तरह से बिल्किस बानो के जो आरोपित थे उनको बलात्कारियों को मालाओं से लादा था, इसी तरह से इन लोगों ने ब्रिजभूषण को लादा है। ठीक, आप रुक जाइए संतोषी, एक मिनट। विशाल बताइए। मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग इस चुनाव को और इस केस को जोड़ने की कोशिश ना करें। मैं शुरू से अभी तक ये कह रहा हूँ कि हम केस के वर्डिक्ट का, केस के निर्णय का इंतज़ार करें। उसका जो निर्णय आएगा वो भारतीय कुश्ती संघ और परिवार को, दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा है कि आप दो चीज़ों को इक्वेट करें। ठीक है, और अगर ये किसी के घर में, अगर किसी के बहन बेटी के साथ होता है तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन जिसके घर में भी होगा उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ ही तो एक जगह है जहां पर वो जाएगा। अरे तो इस कोर्ट ऑफ लॉ से आप अपने आप को ऊपर क्यों मान रहे हैं विशाल जी? इतनी सिंपल सा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चुनावों का जश्न मनाइए, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को तो केंद्र में मत रखिए जिस पर संगीन आरोप लगे हैं। कम से कम उस व्यक्ति को तो मालाएं मत पहनाइए जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। कम से कम मुंह तो मत चिढ़ाइए देश की व्यवस्था को। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूं? आ गए आप विनम्रता पर? कम से कम आखिर में आपको विनम्रता का पाठ तो समझ में आया
वरना आप तो कैसे कैसे भाषा, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी चैनल पर। आपको शर्म आनी चाहिए विशाल जी। मैम आप नहीं देखिए, मैं अपनी बात खत्म करूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका बोलिए ना, आप बोलिए। इफ यू डोंट कट मी ऑफ, आई लाइक टू फिनिश व्हाट आई एम बोलिए बोलिए। जी, आप शुरू से लेके एंड तक दो चीजों को जोड़ना चाहती हैं। आप ये डिक्टेट करना चाहती हैं कुश्ती संघ का चुनाव और ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो मामला है वो एक है, वो एक बिल्कुल नहीं है। और ये किसी के घर में भी इस तरह घटना घटेगी मैं फिर टोकूंगी आपको, मैं फिर टोकूंगी आपको, मैं फिर टोकूंगी आपको, मैं फिर टोकूंगी आपको। अरे चुनावों को और आप ब्रजभूषण के बयान को आप अलग नहीं कर सकते हैं। वो किसको संदेश दे रहे थे? कौन है कि भगवान सब देख रहा है? कौन है कि अब किसको संदेश लेना है? दबदबा था, दबदबा रहेगा, किसको बता रहे हैं आप? देश को बता रहे हैं? अच्छा मैडम प्राची जी, बता रहे हैं या आपको बता रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? आज इस पैनल पे जितने लोग हैं, मैम एक चीज आज इस पैनल पे जितने लोग हैं, कल इस कोर्ट का अगर वर्डिक्ट ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पक्ष में आएगा तो क्या आप लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि हमसे गलती हुई? हम क्यों बोलेंगे? हमने तो कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया, नहीं कोई पाला चुना है। एक आदमी गलत, एक आदमी ये यहाँ पर ना, ये यहाँ पर सियासी बातें मत करिए। यहाँ बैठकर सियासी बातें मत करिए। यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहा है, यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहा है, मामला कोर्ट में है। मैं कह रही हूँ कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसने अधिकार दे दिया, कि आप बताएंगे कि आप में कितना दबदबा है, आपकी कितनी हैसियत है। आप तो डरा रहे हैं ना सीधे सीधे। फिर मैं एक चीज पहले ही दोषी मान के बैठ गए हैं, उनको दोषी बोल रहे हैं। किसी ने दोषी नहीं कहा है, अभी सिर्फ आरोप, किसी ने दोषी नहीं कहा है, साबित नहीं हुए, किसी ने दोषी नहीं कहा है। आप ही लोग दोषी कह रहे हैं। अपने कान खोलकर अगर आप ही के पैनल दोषी कह रहे हैं। आप ही दोषी कह रहे हैं। आपको ये समझ में आता कि देश की बेटियों की लड़ाई है। आरोपी है ना, आरोपी तो है ना। अगर एंकर होता तो एंकर आरोप जितने बड़े लगे हुए हैं तो आपको और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि किसी आरोपी को आप मालाएं आप पहनाएंगे, फिर आप कहेंगे। अंबर जी मैं आपको रोक रही हूँ, मैं विशाल आपको भी रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज की बहस में बस इतना ही, लेकिन इस बहस के बाद ये तो साफ हो जाता है कि इस देश में बेटियों की लड़ाई अभी भी बहुत लंबी है। कानून के आगे अभी बेटियों को और ज्यादा लड़ना है और कई बार निराश और हताश होकर अपने ही काम को खत्म करना है, खुद ही संन्यास लेना है और खुद ही आंसुओं में अपनी लड़ाई को बहाना है।